Good morning, students. I am Neeta Sharma from Lyall Public School, बीकानेर, your हिंदी टीचर। आज हम कक्षा 7वीं उन्मेष पाठमाला का पाठ 9 कबीर के दोहे पढ़ने जा रहे हैं। कबीर दास जी के दोहे, इनमें हमें ज्ञान और नीति से संबंधित बातें बताई गई हैं। सबसे पहले हम कबीर दास जी के बारे में ये पढ़ते हैं कि इसको हमें मिलाना है। कॉलम बनाए गए हैं जिसको पहले हम मिलाते हैं ताकि हम इसकी विशेषताओं का वर्णन अच्छे से समझ सकें। देखिए, तुलसीदास जी, इन्होंने राम की कहानी रामचरितमानस ग्रंथ में लिखी। मीराबाई, ये कृष्ण को अपना स्वामी मानती थी, इन्होंने इनकी भक्ति की। सूरदास जी, ये जन्म से अंधे थे और उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं पर पद रचे। नेक्स्ट देखिए, कबीरदास जी, ये जुलाहा परिवार में पले थे और इन्होंने धर्म के आडंबर में दोहे रचे थे। ये किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखते थे। कौन? कबीरदास जी किसी भी विशेष धर्म में विश्वास नहीं रखते थे। देखिए, इनके दोहे पढ़ते हैं। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। साच यानी सत्य, सत्य के बराबर कोई दूसरा तप नहीं है, झूठ के बराबर पाप नहीं है। जिसके हृदय में सच होता है या सच्चाई होती है, उसके हृदय में, हृदय का मतलब हृदय, उसके हृदय में आप का मतलब ईश्वर। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। तो जिसके मन में साच होता है या सत्य होता है, उसके हृदय में कौन बसते हैं? ईश्वर बसते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। गुरु को किसकी उपमा दी गई है? कुम्हार की। और शिष्य को क्या बताया गया है? कुंभ। कुंभ यानी घड़ा। घड़ी घड़ी काढ़े खोट, जिस प्रकार कुम्हार है वो घड़े के अंदर अंतर हाथ सहार दे, यानी घड़े के अंदर हाथ लगा के उसको सहारा देता है और उसको गड़ गड़ के उसके खोट को निकालता है। बाहर बाहे चोट, बाहर से उसके हाथ अंदर, एक हाथ अंदर रखता है घड़े के और दूसरे हाथ से उसको बाहर थपकी मारता है यानी चोट मारता है, जिससे वे उसकी खोट को, उसकी कमी को दूर कर सके। ठीक उसी प्रकार शिष्य को भी उसके गुरु हैं, वो प्यार भी प्रदान करते हैं और उसको थोड़ी थोड़ी डांटते भी हैं, जिससे कि वो उसकी कमियों को दूर कर सके। वृक्ष कबहू नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष कबहू नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष यानी वृक्ष, वृक्ष कभी भी अपने फल नहीं खाते। नदी न संचय नीर, नदी है वो कभी भी संचय नहीं, संचित करनी या इकट्ठा करना। नदी है वो अपने जल को कभी इकट्ठा नहीं करती। ठीक उसी प्रकार परमार्थ, परमार्थ यानी दूसरों की भलाई के लिए या दूसरों के हित के लिए। परमार्थ यानी दूसरों की भलाई या दूसरों के हित के लिए ही साधु यानी सज्जन व्यक्ति शरीर को धारण करते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़ा होने से कुछ नहीं होता, उसके अंदर, व्यक्ति के अंदर गुण भी होने चाहिए। जिस प्रकार खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है लेकिन वह किसी काम का नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह पंथी यानी राहगीर को छाया नहीं दे सकता और उसके फल भी बहुत ऊंचे लगते हैं कि कोई व्यक्ति उसके फल है वो तोड़कर अपनी भूख भी नहीं मिटा सकता। शब्द पिटारा देखिए, साच सच्चाई, हृदय, शीश शिष्य, कुंभ घड़ा, काढ़े निकालना, खोट बुराई या फिर गलती, वृक्ष पेड़, भखे खाते हैं,
परमारथ यानी दूसरों के हित के लिए, साधु सज्जन या अच्छे लोग, पंथी यात्री। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति, अति नहीं अधिक या जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा बोलना भी अच्छी बात नहीं होती। अति की भली न चुप, जरूरत से ज्यादा चुप रहना भी सही नहीं होता। अति का भला न बरसना, अत्यधिक बरसना यानी वर्षा का होना भी सही नहीं होता। अति की भली न धूप, अत्यधिक धूप होना भी अच्छा नहीं होता। अर्थात अति सर्वत्र वर्ज्यते, अति हर चीज की क्या होती है, बुरी होती है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। साईं इतना दीजिए, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि साईं यानी ईश्वर मुझे इतना ही देना, जामे, जामे यानी जिसमें कुटुंब समाए, कुटुंब यानी मेरा परिवार, जिसमें कि मेरा परिवार है उसका पालन पोषण हो सके, मैं भी भूखा ना रहूं। मुझे इतना देना जिसमें मेरे परिवार का पालन पोषण हो सके, मैं भी भूखा नहीं रह सकूं और साधु न भूखा जाए, और मेरे घर पे आया हुआ कोई मेहमान या सज्जन पुरुष भूखा नहीं जाए। निंदक नियरी राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। निंदक नियरे राखी, निंदा करने वाले व्यक्ति को सदैव हमारे समीप में रखना चाहिए। आंगन कुटी छवाए, हमारे आंगन में उसकी कुटी यानी कुटिया बना देनी चाहिए। बिन पानी साबुन बिना, क्योंकि निंदा करने वाला व्यक्ति बिना पानी और साबुन के ही निर्मल करे सुभाए, हमारे स्वभाव यानी स्वभाव, हमारे स्वभाव को निर्मल कर देता है। तो निंदा करने वाले व्यक्ति को सदैव हमारे समीप रखना चाहिए, क्योंकि निंदा करने वाला व्यक्ति बिना पानी साबुन के ही हमारे स्वभाव को साफ कर देता है। कैसे? क्योंकि निंदा करने वाला व्यक्ति क्या करेगा, हमारे स्वभाव की बुराइयों या गलतियों के बारे में बोलेगा, और वो बोलेगा तो हमें पता लगेगा कि हमारे स्वभाव की क्या क्या गलतियां हैं, और हम उन्हें सुधारने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से हमारा स्वभाव अपने आप ही निर्मल हो जाएगा। देखिए शब्द पिटारा, अति यानी अधिक या जरूरत से ज्यादा, कुटुंब या फिर परिवार, निंदक बुराई करने वाला, निर्मल यानी स्वच्छ या साफ। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अब हम इसकी एनिमेटेड वीडियो देखेंगे। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी कार है खूब, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहर जोत। उच्च कबहू भावक है, नहीं सच्चा बोल, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाई रहे, भला के अति दूर, अति का भला न बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो बच्चों इस प्रकार हमने एनिमेटेड वीडियो को देखा, तो इससे हमारा चैप्टर हमें अच्छे से समझ में आ गया। तो आप इन दोनों को अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट अपनी क्लास में हम इसकी बुक की एक्सरसाइज और पीडीएफ को रीड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।